खास पेशकश में बात करेंगे बाढ़, बारिश और उससे बन रही बर्बादी की। हरियाणा में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मारकंडा, घग्गर, यमुना नदी, ये सब इसमें जलस्तर बढ़ा हुआ है और बढ़ते हुए जलस्तर को लेकर के प्रशासन अलर्ट पर है। टांगरी नदी का पानी भी कई गांवों तक पहुंच गया है। इसी तरह से यमुना का भी विकराल रूप देखने को मिल रहा है और नदियों का बढ़ा हुआ जलस्तर इस समय आफत का सबब बना हुआ है। प्रशासन अलर्ट पर है। बाढ़ जैसे हालात कई ऐसे इलाके हैं जहां पर देखने को मिल रहे हैं और यमुना का भी विकराल रूप लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और मैदानी इलाकों में भी हो रही बारिश, ये मिलकर बाढ़ जैसी स्थितियां बना रहे हैं। हरियाणा में भी कई नदियां ऐसी हैं जिनमें आप देख रहे हैं कि इस समय बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। कुछ नदियां हरियाणा के अंदर बहने वाली, वहां पर भी आप देख रहे हैं कि इस समय पानी काफ़ी ज़्यादा उन नदियों में है। टांगरी नदी जैसे है, पानी कई गाँवों तक टांगरी नदी का पहुँच गया है और इस वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, चंडीगढ़ की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बारिश की वजह से जो सुखना लेक है उसके गेट को खोलना पड़ रहा है। टांगरी नदी अंबाला में आप देखिए कैसे कहर बरपा रही है। अब तो लोगों के घरों तक ये पानी पहुंच रहा है। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी भी आप देखिए किस तरह से रौद्र रूप अपना दिखा रही है और यमुना में लगातार आप देख रहे हैं कि पानी की जो आवक है वो जारी है और खतरे के निशान के ऊपर यमुना भी बह रही है। तो ये चार अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये जो बढ़े हुए जलस्तर हैं वो लोगों के लिए अब परेशानी का भी कारण बन रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके, हर तरफ आप देख रहे हैं कि तेज़ बारिश का दौर चल रहा है और इस बारिश के चलते नदियों के जो जलस्तर हैं वो बढ़े हुए हैं। चाहे टांगरी नदी की अंबाला में आप बात करें, सुखना लेक की आप बात करें, चंडीगढ़ में मारकंडा नदी का आप देखें, कुरुक्षेत्र में और दिल्ली में यमुना, हर तरफ आपको दिखेगा कि पानी इस समय काफ़ी ज़्यादा है इन नदियों में और इस वजह से खास तौर से जो निचले इलाके हैं या इन नदियों के आसपास लगते हुए जो इलाके हैं वहाँ पर ये कहर बनकर टूट रहा है और ज़्यादातर इलाकों में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाढ़ जैसी स्थितियाँ हैं जो इन नदियों के किनारे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि और भी तस्वीरें इसी तरह की हैं जहाँ पर बारिश के इस पानी से लोगों के लिए जो आफत है वो लगातार जारी है। बाढ़ जैसी स्थितियाँ कई इलाकों में हैं, इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर आ गया है। राहत और बचाव के लिए भी अब जो तमाम कदम उठाए जाने चाहिए प्रशासन की ओर से, उन कदम को प्रशासन भी उठा रहा है ताकि लोगों को सहूलियतें दी जा सकें। लेकिन आफत ज़रूर अब लोगों के लिए है बारिश की वजह से और लगातार ये बढ़ते हुआ जलस्तर लोगों के लिए परेशानी का भी कारण बना हुआ है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। दो सहयोगी मेरे साथ अंबाला और यमुनानगर से जुड़ रहे हैं। संजीव का सबसे पहले मैं रुक कर लेता हूं अंबाला से और देविदास शारदा मेरे साथ यमुनानगर से हैं। संजीव, किस तरह से अभी स्थिति खासतौर से अंबाला के अंदर है, क्योंकि टांगरी नदी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार अब जो रिहायशी इलाके हैं वहां तक उसका पानी पहुंच रहा है, लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। क्या जानकारी है संजीव अभी फिलहाल अंबाला में? देखिए, अभी फिलहाल जो है थी वो कंट्रोल में है। अगर बात करें तो कल 34,000 क्यूसिक पानी जो है वो टांगरी नदी में आ गया था, लेकिन आज सुबह से जो है पानी कम हुआ है। और अगर बात करें आसपास की कॉलोनियों की, तो कॉलोनी वो है जो कि टांगरी नदी के आसपास स्थित है। उसमें 20 या 22 कॉलोनी है जो बिल्कुल टांगरी नदी के पास स्थित है और वहां पर जो है जल भराव हो गया था, लेकिन अब जल भराव वहां से हटा दिया गया, मतलब जल भराव खत्म हो गया है। और उसके बाद जो वहां चिक्कड़ जमा हुआ था, पूरा जो है गलियां चिक्कड़ चिक्कड़ हो गई थी, उसको भी पानी से साफ किया जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि अभी जो है इस समय जो है अंबाला में बादल बने हुए हैं और अगर बारिश आती है और फिर दोबारा पानी बढ़ता है तो फिर दोबारा स्थिति भयानक हो सकती है। देविदास, इस समय यमुना की क्या स्थिति है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार चूंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर जारी है और पहाड़ों पर किस तरह की तबाही है वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, यमुना भी उससे अछूती नहीं है। क्या जानकारी है अभी फिलहाल, क्या बता रहे हैं अधिकारी? यमुना में इस समय कितना पानी है, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, थोड़ा इसको अपडेट करें देविदास। जी बिल्कुल, बात करें तो एट प्रेजेंट जो यमुनानगर का जो हथनी कुंड बराज है वहां पर 58,000 क्यूसिक पानी इस समय चल रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से मौसम का अलर्ट हुआ था तो पानी कल सुबह 10 बजे से बढ़ना शुरू हुआ, शाम को 5 बजे 90,000 क्यूसिक पानी पार कर गया था। क्योंकि पहले बात करें तो पहले 70,000 क्यूसिक जैसे ही पानी होता था तो फ्लड गेट खोल दिए जाते थे, लेकिन इस बार पिछले 2 सालों से जो है जो फ्लड गेट खोलने का जो मात्रा है वो बढ़ा दी गई, 70,000 से 1,00,000 क्यूसिक कर देगी। हालांकि बाकी यदि नदी की बात करें तो दिल्ली में जरूर जैसे 70,000 क्यूसिक पर पानी आता तो दिल्ली
कहीं का जो जल स्तर है वो जो है खतरे के लेवल पर पहुंच जाता है, क्योंकि 90,000 क्यूसेक पानी गया तो दिल्ली में 30 घंटे में जरूर करेगा। आज रात बात करें तो लगातार अब जमुना का जो पानी है दिल्ली में जरूर बढ़ता नजर आएगा। लेकिन जिला प्रशासन यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पूरी मुस्तैदी है, पूरा पानी जितना भी है प्रॉपरली जो है यहाँ से क्रॉस हुआ, किसी तरह का कोई ब्रीच नहीं हुआ है। जिला प्रशासन ने भी जो है अलर्ट जारी किया है और जितने भी नदी के किनारे गांव हैं उन जगहों पर जो है मैसेज किया हुआ कि कोई भी आदमी नदी की तरफ नहीं जाए, ना ही अपने मवेशियों को लेकर जाए। लेकिन 30 सितंबर तक बात करें तो अभी 1 महीना और ऐसा है, क्योंकि यदि उत्तरांचल, उत्तराखंड, हिमाचल में यदि बरसात होती है तो उसका सीधा सीधा जो असर है वो यमुना नदी में आकर मिलता है। क्योंकि बाकी भी जो सोम, पथरा नदी है, इसके अलावा जो यमुना नदी से है, डब्लू जैसी है, और यहाँ से पानी राजस्थान और आगे जो है हरियाणा के सराउंडिंग एरिया में जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बरसात हुई तो बाकी जो नदियां हैं वो रेगुलर चल रही है। क्योंकि जैसे 1 लाख क्यूसेक पे पानी आता है तो जितने भी चैनल है वो बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती, कहीं वहां पर नुकसान ना हो जाए। तो सारे का सारा हम यदि बात करते हैं तो सारे का सारा जो लोड है फिर यमुना नदी पर आ जाता है। जी चलिए, बिल्कुल देवीदास साहब कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो स्थिति है उस पर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही जिस तरह के जो अपडेट आ रहे हैं उस पर आगे जो अधिकारी हैं वो एक्शन भी ले रहे हैं। संजीव, लेकिन आप ये बता रहे हैं क्योंकि टांगरी में तो आपने कहा कि पानी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर जो स्थितियां बन गई थी जिसमें लोगों के घरों तक ये पानी पहुंचा था, प्रशासन ने वहां पर क्या सहूलियतें पहुंचाई हैं? और दूसरा ये है, बारिश होने की वजह से अंबाला की स्थिति किस तरह की है? वहां पर क्या जलभराव की समस्या या इस वजह से भी लोग थोड़ा परेशान हो रहे हैं? संजीव, देखिए, अभी जल भराव तो नहीं, क्योंकि बारिश जो है अभी आज बादल बने हुए और जो मौसम विभाग है उसने भी चेतावनी दिया कि कल जबरदस्त बारिश, 90% बारिश लिखी है, कल बारिश हो सकती है, उससे स्थिति जो है वो खतरनाक हो सकती है। क्योंकि जल भराव जो है अम्बाला शहर में चाहे ले लो, चाहे अम्बाला कैंट में ले लो, वहां भर जाता है। लेकिन अभी जो टांगरी नदी की है वो पोजीशन ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रशासन है वहां उन्होंने पूरी मदद किया, एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंची, उन्होंने नौका विहार से नौकाएं वहां चला कर उनको लोगों को निकाला। और सबसे बड़ी बात है, जो अम्बाला छावनी के विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने सुबह भी जाकर और रात में भी जाकर लोगों का हालचाल पूछा। और उन्होंने ये भी बताया कि सभी जो पार्षद हैं उनकी भी ड्यूटी हर वार्ड में लगाई गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। सबसे बड़ी बात है, डीसी भी वहां रहे हैं, डीसी भी मौजूद रहे हैं, एसडीएम भी मौजूद रहे हैं। तो प्रशासन का पूरा जो था व्यवस्था वहां की। बिल्कुल देवीदास, अभी ये बताइए कि ये जो हथनी कुंड बैराज है उसके कितने जो गेट्स हैं उसको खोला गया है और अभी प्रशासन कितना अलर्ट है इसको लेकर? क्योंकि अगर प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर पानी ज्यादा होता है या पानी ज्यादा बरसता है तो फिर स्थितियां और ज्यादा एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि गंभीर हो सकती हैं, तो इसको लेकर के क्या अलर्टनेस है, क्या तैयारी है, थोड़ा इसको अपडेट करें देवीदास। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा और पानी बढ़ा है। इस समय जो प्रेजेंट वाटर लेवल है वो 67,000 क्यूसेक पर पहुंच गया है। हथनी कुंड बैराज के 18 गेट होते हैं, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे पानी बढ़ता है तो उसी अनुसार जो जहां से दिल्ली के लिए पानी रिलीज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पानी 1 लाख क्यूसेक पर आता है उस समय जो फ्लड गेट वो खोल दिए जाते हैं, बाकी सारे के सारे चैनल है बंद कर दिए जाते हैं। क्योंकि जो जमुना नदी है उसकी बड़ी भारी कैपेसिटी है, यहाँ 10 लाख क्यूसेक भी यदि पानी आ जाए तो यमुना उसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन बाकी नदियां कोई 5,000, कोई 10,000 तक या 2,000 क्यूसेक तक बड़े छोटे छोटे मात्रा में चलने वाली नहरें होती हैं। और 1 लाख क्यूसेक से पहले ये माना जाता है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन यमुनानगर की तैयारियां हैं या इरिगेशन विभाग है उसका बड़ा मजबूत सिस्टम है, किसी भी तरह का कोई ब्रीच नहीं आया है अभी तक। क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही 1,78,000 क्यूसेक पानी आ गया था, जिसमें से जो है मिनी फ्लड घोषित कर दिया गया था। 18 के 18 गेट खोल दिए गए थे। हालांकि दिल्ली के कुछ एरिया में पानी जरूर घुसा, लेकिन यमुनानगर का कहीं कोई ब्रीच नहीं हुआ। बाकी सभी जगह जो स्थिति थी वो सामान्य रही थी। जी चलिए, और अब सिरसा का भी रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय वहां से जुड़े हुए हैं। विजय, घग्गर का क्या इस समय स्टेटस है और क्या कुछ इसको लेकर के अलर्टनेस बरती जा रही है? क्योंकि ज्यादातर नदियों में हम लोग देख रहे हैं कि इस समय जो बाढ़ जैसी स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं। क्या जानकारी है अभी फिलहाल विजय? बिल्कुल, सिरसा की घग्गर की बात की जाए तो अभी फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। हालांकि जिला प्रशासन और ग्रामीण अपने अपने स्तर पर
जो है प्रयास वो उन्होंने शुरू कर दिए हैं। शासन की बात की जाए तो घग्गर नदी के आसपास जो जितने भी गांव हैं तो वहां पर तटबंधों को मजबूत करने के लिए मिट्टी के गट्टे वहां रखवाए गए हैं, ताकि कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उस स्थिति को भांपते हुए मौके पर स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। तो वहीं बात की जाए तो अब तक O2 में 28,000 क्यूसिक जो पानी है वो आ चुका है, तो अपने आप में एक चिंता का विषय है। हालांकि इसकी कैपेसिटी 40,000 क्यूसिक की है, लेकिन कहीं ना कहीं खतरे के निशान से ऊपर जो पानी है वो अब बढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि ग्रामीणों का और प्रशासन का भी मानना है कि अगले कुछ दिनों में और भी बारिश आती है या पहाड़ी इलाकों से और भी पानी सिरसा की घग्गर नदी में आता है तो बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने अलर्ट रहने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात रहने के भी सख्त हिदायत जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। सिरसा के एडीसी वीरेंद्र सहरावत ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। और वही बात की जाए तो ग्रामीण इलाके में भी जो स्थिति है वो काफी अगले कुछ दिनों में नाजुक होने वाली स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि बारिश के आने का सिलसिला है वो सिरसा आसपास या पहाड़ी इलाकों में लगातार जारी है। तो ऐसे में ग्रामीण है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। दिन और रात वो ठीकरी पहरा भी दे रहे हैं। और बात की जाए तो जिला प्रशासन की तो गांवों में बिजली की व्यवस्था भी खूब की गई है और मिट्टी के गट्टे भी वहां रखवाए गए हैं, ताकि कोई स्थिति बिगड़ती है तो मौके को भापते हुए स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल, लेकिन विजय, हम लोगों ने देखा कि घग्गर ने पिछली बार भी किस तरह की तबाही मचाई थी और लोग बहुत ज्यादा उस समय इफेक्टेड हुए थे, बहुत ज्यादा परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी थी। आप कह रहे हैं कि प्रशासन ने पूरी जो सतर्कता है वो बरतनी शुरू कर दी है, लेकिन ग्राउंड पर क्या वो तैयारी उसी तरह की है विजय? क्योंकि अगर स्थितियां ऐसी बनती हैं या चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि मौसम लगातार इस तरह का बना हुआ है जिसको लेकर के बार बार मौसम विभाग अलर्ट दे रहा है, तो क्या वो तैयारियां ग्राउंड पर आपको दिख रही हैं विजय? बिल्कुल, जब भी घग्गर नदी उफान पर आती है तो अपने साथ बर्बादी जरूर लेकर आती है। हालांकि जिला प्रशासन बार बार जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा कर रहा है, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं कुछ गांवों में जो स्थिति है वो स्पष्ट होती हुई नहीं दिखा रही। ग्रामीण जो लोग हैं वो साफ तौर पर जिला प्रशासन पर कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। और कुछ ग्रामीण जो कुछ दूसरे गांव हैं तो वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का जो है वो बात भी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जिला प्रशासन अभी फिलहाल आने वाले दिनों में और क्या व्यवस्थाएं कर पाता है। हालांकि सिरसा के एडीसी ने साफ तौर पर हिदायत जारी कर दी है कि किसी भी ग्रामीण को कोई भी परेशानी घग्गर नदी के उफान के चलते नहीं होने दी जाएगी। इस वक्त जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से ग्रामीणों के साथ खड़ा है। हालांकि सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन कुछ गांवों के जो किसान हैं या ग्रामीण हैं वो साफ तौर पर जिला प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के लिए उनके गांव में किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं किया है। जी चलिए विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देविदास आपका भी बहुत शुक्रिया और संजीव हमारे साथ जुड़े थे अम्बाला से। संजीव आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। सिरसा में घग्गर नदी उफान पर है और जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण अब परेशान नजर आ रहे हैं। जलस्तर को बढ़ता देख करके प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने इसको लेकर के जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को सिरसा नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है। सिरसा में जिला प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा तटबंधों को और मजबूत करना शुरू कर दिया है जिला प्रशासन ने। बढ़ते हुए जलस्तर के चलते ग्रामीण भी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। तो घग्गर नदी जब उफान पर आती है तो फिर आप देखते हैं कि किस तरह की तबाही होती है। इसलिए जैसे ही पानी घग्गर में बढ़ना शुरू हुआ है प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। और अब पलवल की बात करते हैं। यहां पर यमुना नदी उफान पर है और यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ा है। यमुना से सटे हुए गांवों में लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। किसानों की सब्जी, कपास और बाजरा इसकी फसल नष्ट हो गई है। किसानों ने सरकार से इसको लेकर मुआवजे की मांग भी की है। तो पलवल में यमुना उफान पर है और किसानों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। लोगों के घरों तक ये पानी पहुंच गया है। हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उससे यमुना के निचले इलाकों में या उसके आसपास रहने वाले लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जलस्तर लगातार आपको बता दें कि बढ़ गया है। दर्जन भर गांव ऐसे हैं जो कि इससे प्रभावित हुए हैं। किसानों की सब्जी की, कपास की, बाजरे की फसल इससे प्रभावित हुई है और इस वजह से अब किसान सरकार से इसको लेकर के मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। पशुओं के लिए भी समस्या है क्योंकि पशुओं का चारा भी बताया जा रहा है कि इससे खराब हुआ है। तो पलवल की ये स्थिति है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से यमुना के आसपास सटते हुए कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों के घरों तक ये पानी पहुंच गया और इस वजह से लोग बेहद परेशान हैं।
जी। और अभी बहुत तेज़ी रफ्तार से पानी चल रहा है जी। 10 मिनट में कम से कम 5-4 हाथ पानी चढ़ गया जी यहाँ पे। यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं, कोई भी कर्मचारी कोई नहीं आ रहा जी यहाँ पे देखभाल के लिए। खतरा के ऊपर पानी चल रहा है। प्रशासन का अधिकारी कोई नहीं आया जी अभी तक यहाँ पर। अच्छा। हाँ जी। जमींदारों को, छोटे जमींदारों को जो फसलें मर गई हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जो गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें जो है का मुआवजा दिलाने की कोशिश करें। तो क्या चाहते हैं, इसकी स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लोगों ने, मंडी वालों ने ये कर रखे हैं, किसी ने पंजीकरण कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, मंडी वालों को ये कुछ, किसी को कुछ नहीं देते। और जो हमारे पट्टे वाले ज़मींदार हैं, वो बेचारे हमारी जैसी ज़मीन है और उनकी ज़मीनें सब सारी उन्होंने पंजीकरण कर रखी है। ये पैसा जो पट्टे वाले हैं, या तो उनको मिलना चाहिए, या जो मिल्कियत के मालिक हैं उन्हें मिलना चाहिए। वो ज़मींदारों को अपने पैसे वापस कर देंगे। कनीराम नाम है। कनीराम जी, जो यमुना का जो लगातार पानी बढ़ रहा है यमुना नदी का, तो कितनी परेशानी है, क्या क्या दिक्कत हुई है आप लोगों को और क्या मांग करते हैं? मांग क्या करते हैं जी, फसल नष्ट हो गई है सारी। पशुओं के लिए यहाँ चारों इधर से ही आता था, कोई चारों नहीं है। बांगर में तो कोई चारा ही नहीं है, सब नष्ट है, सारा नष्ट हो गया। हाँ जी। तो क्या कौन सी फसलें थी जो नष्ट हुई हैं? इसमें ये चरी चारों खत्म है जी, धान खत्म है, ये 2 फसल। और जो सब्जी की थी, सब्जी वगैरह सब खत्म है, जो तो मतलब वही ही लोगों ने। वहीं कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी एक बार फिर से खतरे के निशान के पास पहुंच गई है, क्योंकि 15वीं बार आपको बता दें कि मारकंडा नदी में उफान आया है। 26,234 क्यूसेक पानी आपको बता दें इस समय मारकंडा नदी में दर्ज किया जा रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के काला अम्ब और नाहन में लगातार हुई बारिश से मारकंडा का जलस्तर बढ़ा है। हालांकि मारकंडा नदी खतरे के निशान से करीब अभी भी 10 सेंटीमीटर नीचे है, जबकि शाहबाद के कठवा गांव में मारकंडा का पानी लोगों के घरों तक घुस रहा है। तो कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी भी अभी खतरे के निशान से हालांकि 10 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन लोग अभी भी इसके पानी से परेशान हो रहे हैं। अंबाला में 24 घंटे के बाद अब टांगरी नदी का उफान थोड़ा सा कम हुआ है और इस वजह से कॉलोनी के अंदर आया हुआ पानी अब धीरे धीरे निकल रहा है। इसके बाद लोग अब अपने घरों का रुख कर रहे हैं। लोगों ने 24 घंटे सड़क पर ही बिताए हैं, जिसके बाद अब उनको घर वापस जाने की खुशी है। दरअसल शुक्रवार को सुबह प्रशासन के द्वारा टांगरी इलाके के लोगों को सचेत करके घरों से बाहर जाने के लिए कहा गया। इसके बाद लोग ऊंचे स्थानों पर पहुंचे, जिसके बाद अब लोग फिर से अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। मंदिर के पास रहता हूँ जी। जो कल दिन में पानी आया है टांगरी नदी में, उस पानी से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। 2023 में भी एक बार बाढ़ आई थी पहले, जब भी बहुत नुकसान हुआ था। उससे अभी हम संभल नहीं पाए हैं, तो अभी आगे हमारा और नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है। तो इसके लिए हम प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी, इसको बांध को जल्दी से जल्दी पक्का कराया जाए, ताकि लोगों को आगे और परेशानी ना हो। ये पहाड़ों में लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पर 36,700 क्यूसिक पानी आ गया है, जिसके कारण लोगों में भयभीत का माहौल पैदा हो गया है, और जो कि 2023 में से कहीं ज़्यादा अधिक था। 2023 में 35,000 क्यूसिक पानी आया था और इस बारी 36,700 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण पानी के आने से यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी रही और लोगों को एक रात छतों के। तो बाढ़ और बारिश से किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ और तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से ये पानी लोगों के लिए आफत का सबब बना हुआ है। मारकंडा नदी इस समय खतरे के निशान से थोड़ा नीचे है कुरुक्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद समस्या है। सिरसा में घग्गर आप देखिए लगातार उफान पर है और इस वजह से कई गांव ऐसे हैं जो कि इसकी चपेट में हैं। पलवल में भी कई गांव बताया जा रहा है कि यमुना के बाढ़ की चपेट में है, और अंबाला में टांगरी नदी में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। तो दिल्ली में यमुना का लगातार जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और इस वजह से लोग इस बढ़े हुए जलस्तर से परेशान हैं। अभी हम दिल्ली के लोहा पुल के पे खड़े हैं और मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है
यमुना का जो जल स्तर है जो यहाँ पर पूरा बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान के ऊपर है। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से कहूँ कि आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाएं यहाँ यमुना किस तरीके से जो है इस झमाझम बारिश के सीज़न में हम देखते हैं हर साल किस तरीके से जुलाई अगस्त में इस तरह की मूसलाधार बारिश होती है पूरे दिल्ली एनसीआर में और यमुना पे बाढ़ आने का पूरा खतरा बना रहता है। और इस समय भी कुछ ऐसा ही हाल है जो हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश हैं डायरेक्ट आपको लाइव तस्वीरें यहाँ लोहा पुल से दिखा रहे हैं किस तरीके से यमुना खतरे के निशान को पूरा पार कर चुकी है और जितने भी आसपास के जो निचली इलाके हैं उसमें जो है लोग कहीं ना कहीं ऊपरी वाली इलाकों में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देखने वाली बात होगी कि क्या किस तरीके से इस पूरे इन चीज़ों से निपटा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल इस तरह से यमुना में इस जुलाई अगस्त में जो है बाढ़ की पूरी स्थिति बन जाती है। तो इस बार देखना रहेगा कि सरकार क्या जो है कदम उठाती है कि जो है यमुना का जो जल स्तर है बढ़ भी रहा है तो बाढ़ का खतरा ना बने। किस तरीके से सिविक अथॉरिटीज़ जो है एक्शन प्लान तैयार करती हैं, क्योंकि अभी मानसून सीजन अभी पूरा जैसे अगस्त खत्म हो गया, अभी थोड़ा सा मानसून सीजन अभी और बचा है। आने वाले दिनों में हम ऐसी प्रेडिक्शन है जो मौसम विभाग भी है उसने भी बारिश का अलर्ट जो जारी करा है दिल्ली एनसीआर में। और हम देख रहे हैं किस तरीके से वाटर लॉगिंग भी पिछले कुछ बीते दिनों में हो रही है क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है। तो देखने वाली बात होगी इस बार कि क्या समय से जो है अथॉरिटीज़ का इवैक्यूएशन कब तक करवाती हैं यमुना से, ये एक देखने की बात रहेगी। हालांकि क्या एक्शन पॉइंट प्लान है सरकार का जो इस बार इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए है। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर लगातार जारी है। रामबन और रियासी में भारी तबाही है। दोनों जगह पर भूस्खलन हुआ है। 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रामबन में 4 लोगों की जान गई है और रियासी में 7 लोगों की मौत हो गई है। तो जम्मू कश्मीर में भी कुदरत का कहर लगातार जारी है। जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों पर आप देख रहे हैं कि लगातार बादल फटने और इसके अलावा भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। जम्मू में भी आप देख रहे हैं कैसे बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। तमाम नदी नाले आप देख रहे हैं उफान पर हैं और अब 11 लोगों की जान गई है। रामबन और रियासी में भारी तबाही देखने को मिली है और दोनों ही जगहों पर भूस्खलन हुआ है। इसमें रियासी में 7 लोगों की जान चली गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पिछले 5 दिनों से बंद है क्योंकि जगह जगह बारिश के कारण जो लैंडस्लाइड्स हुई हैं, हाईवे बह गया है उसके कारण। और अब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार यहाँ पर रुके हुए हैं और लगातार हाईवे पर चलने वाली हर गाड़ी को, हर ट्रक को जो है वो रोक रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि वो कहां जाना चाहता है क्योंकि हाईवे पूरे तरीके से बंद है, क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में इनका जिम्मा ये है कि जम्मू से ये गाड़ियां जो हैं वो कश्मीर की तरफ, रामबन की तरफ ना जाएं क्योंकि अगर यहां से गाड़ियां गई तो यकीनन वहां पे क्योस हो सकता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें जो है वो दिक्कतें हो सकती हैं। आपको बता दूं कि 5 दिनों से जो बारिशें हो रही हैं उसके चलते उधमपुर और रामबन ज़िले में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है सड़कें बह चुकी हैं, हाईवे टूट चुका है और कई पुल जो है बहे हैं। ऐसे में हाईवे अथॉरिटीज़ के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इस हाईवे को रिस्टोर करना है, मगर मशीन्स वहां पे पहुंच सके, लोग इस रेस्क्यू को पूरे तरीके से चला सकें, उसके लिए हाईवे पर किसी भी तरह की मूवमेंट जो है उसको एलो करना जो है वो उनके लिए खतरा हो सकता है। ऐसे में लोगों को रोककर उन तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और इनको यहाँ बताया जा रहा है कि वो यहाँ से आगे ना जाएं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उससे फॉलो कीजिए, वरना आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। पिछले 12 घंटे में भी आप